अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री विद साजिद। उम्मीद है आप सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। आज का हमारा टॉपिक है रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। अगर हम जनरली बात करें तो हम कहते हैं कि अल्डिहाइड्स जो हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं कीटोन से। दूसरे अल्फाजों में हम कह सकते हैं कि अल्डिहाइड्स में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस जो हैं वो आसानी से होते हैं। अल्डिहाइड्स की ऑक्सीडेशन आसानी से हो सकती है, जबकि कीटोन्स में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस और उसके ऑक्सीडेशन जो है मुश्किल से होते हैं। आइए अब बात करते हैं कि इनके लिए रीज़न क्या है। हम कहते हैं कि इसके दो रीज़न्स हैं, दो मेन रीज़न है कि अल्डिहाइड्स जो हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव हैं कीटोन से। तो उनके लिए दो मेन रीज़न्स हैं और वो रीज़न्स हैं इलेक्ट्रॉनिक इफ़ेक्ट और स्टीरिक हिंड्रेंस। इन दो रीज़न्स को हम तफसील से जो है वो डिस्कस करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक इफ़ेक्ट किस तरह से रिएक्टिविटी को इंक्रीज़ डिक्रीज़ करता है और स्टीरिक इफ़ेक्ट जो है वो किस तरह से रिएक्टिविटी को इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकता है। लिहाजा सबसे पहले बात करते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक इफ़ेक्ट की। जैसा कि आपको मालूम है कि अल्डिहाइड्स में कार्बोनाइल कार्बन जो है वो एटलीस्ट वन अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच होता है, जबकि कीटोन्स में कार्बोनाइल कार्बन के साथ दो अल्काइल ग्रुप अटैच होते हैं। हम ये भी पढ़ चुके हैं कि जो अल्काइल ग्रुप होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं, वीक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। उसके अलावा हमें ये भी पता है कि कार्बोनाइल कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, जबकि कार्बोनाइल ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। इन केस ऑफ कीटोन्स जो है दो अल्काइल ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं कार्बोनाइल कार्बन को, लिहाजा उसका पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है और इसके साथ ही उसके इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर में कमी आती है। जबकि अल्डिहाइड के केस में चूंकि एक अल्काइल ग्रुप अटैच होता है, लिहाजा कम इलेक्ट्रॉन डोनेट होते हैं कार्बोनाइल कार्बन को और वहाँ पर जो कार्बोनाइल कार्बन है उसके इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर्स में या इलेक्ट्रोफिलिक प्रॉपर्टीज़ में इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर्स में डिक्रीज़ जो है वो बहुत कम आता है। जब इन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज के मैग्नीट्यूड कम हो जाते हैं तो एज इन केस ऑफ अल्डिहाइड तो उस पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक जो है वो मुश्किल हो जाता है, जबकि अल्डिहाइड के केस में चूँकि कार्बोनाइल कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड निस्बतन ज़्यादा होता है ड्यू टू वन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग अल्काइल ग्रुप, लिहाजा वहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक जो है वो आसानी से होता है और यही वजह है कि अल्डिहाइड जो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस जो है आसानी से देते हैं, जबकि कीटोन्स जो हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस मुश्किल से देते हैं। यहाँ पर यह बात गौरतलब है कि ये जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज मैग्नीट्यूड है इस पार्शियल पॉजिटिव चार्ज मैग्नीट्यूड से कम है, क्योंकि यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच है, लिहाजा इस न्यूक्लियोफाइल या अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल का यहाँ पर अटैक जो है वो मुश्किल से होता है क्योंकि कार्बन एटम लेस इलेक्ट्रोफिलिक होता है। जबकि दूसरे केस में यानी इन केस ऑफ अल्डिहाइड जो है आपके पास सिर्फ एक अल्काइल ग्रुप अटैच होता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड जो है निस्बतन ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू द carbonyl carbon of the ketone. Therefore, the attack of nucleophile is a bit easier. तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक आसानी से हो सकता है। यही वजह है कि अल्डिहाइड्स के रिएक्शन यानी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस वो कीटोन्स की निस्बत आसानी से होते हैं। दूसरा जो रीज़न हमने बात की है वो है स्टीरिक हिंड्रेंस। सबसे पहले अगर हम ये डिस्कस कर लें कि व्हाट इज़ स्टीरिक हिंड्रेंस। स्टीरिक हिंड्रेंस को हम प्रोटेक्टिंग इफ़ेक्ट या सबसे पहले हम प्रोटेक्टिंग इफ़ेक्ट या स्टीरिक इफ़ेक्ट की बात करते हैं कि ये क्या होते हैं और ये किस तरह से रिएक्टिविटी जो है उस पर असरअंदाज हो सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो रिएक्शन सेंटर होता है, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो रिएक्शन होते हैं वो असल में फंक्शनल ग्रुप की वजह से होते हैं। तो इस वजह से फंक्शनल ग्रुप जो है वो क्या होता है, वो एक रिएक्शन सेंटर होता है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए। बास कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप के गिर्द लार्ज साइज जो है अल्काइल ग्रुप्स अटैच होते हैं या दूसरे ग्रुप अटैच होते हैं। जो लार्ज साइज ग्रुप रिएक्शन सेंटर के गिर्द अटैच होते हैं उसकी वजह से
रिएजेंट जो है वो रिएक्शन सेंटर तक नहीं पहुंच सकता, और ये या तो रिपल्शन की वजह से होता है, यानी रिएजेंट और जो लार्ज साइज ग्रुप फंक्शनल ग्रुप के गिर्द अटैच हैं उनके दरमियान रिपल्शन की वजह से, और सम टाइम ड्यू टू ओरिएंटेशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप अराउंड द रिएक्शन सेंटर। अब इस इफेक्ट को, जिसमें अटैकिंग रिएजेंट जो है रिएक्शन सेंटर तक लार्ज साइज ग्रुप की मौजूदगी की वजह से नहीं पहुंच सकता, इसको कहा जाता है स्टीरिक हिंड्रेंस, और या उसको प्रोटेक्टिंग इफेक्ट कहते हैं। अब आते हैं कि अल्डिहाइड्स और कीटोन्स में इस प्रोटेक्टिंग इफेक्ट का या स्टीरिक इफेक्ट का क्या अमल दखल है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अल्डिहाइड्स और कीटोन्स में जो रिएक्शन सेंटर होता है वो कार्बोनाइल कार्बन होता है, बल्कि यूं कहें कि किसी भी न्यूक्लियोफाइल का अटैक जो है वो होगा तो कार्बोनाइल कार्बन पर होगा। नाउ इन केस ऑफ अल्डिहाइड्स हमारे पास सिर्फ एक बल्की ग्रुप अटैच है और वो है अल्काइल ग्रुप, जबकि इन केस ऑफ कीटोन्स जो हैं यहाँ पर दो बल्की ग्रुप्स अटैच हैं और दोनों अल्काइल ग्रुप्स हैं। अब इन बल्की ग्रुप की मौजूदगी में इस न्यूक्लियोफाइल का, यानी न्यूक्लियोफाइल का कार्बोनाइल कार्बन ऑफ कीटोन पे अटैक जो है मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये बल्की ग्रुप्स जो यहाँ पर अटैच है ये इस न्यूक्लियोफाइल का रास्ता रोक रहे होते हैं एक तरह से। तो इस वजह से ये दो ग्रुप जो है अल्काइल ग्रुप, दे आर प्रोटेक्टिंग द रिएक्शन सेंटर, दैट इज़ द कार्बोनाइल कार्बन। सो इन दोनों ग्रुप की मौजूदगी से इस न्यूक्लियोफाइल का अटैक जो है कार्बोनाइल कार्बन पर मुश्किल हो जाता है। जबकि इन केस ऑफ अल्डिहाइड्स चूँकि सिर्फ एक अल्काइल ग्रुप अटैच है, लार्ज साइज ग्रुप अटैच है, जबकि दूसरा जो है वो एक स्मॉल साइज हाइड्रोजन एटम अटैच होता है, जिसकी वजह से ये न्यूक्लियोफाइल इसका अप्रोच या ये आसानी से रीच कर सकता है टू कार्बोनाइल कार्बन ऑफ द अल्डिहाइड। तो यहाँ पर इस इफ़ेक्ट को, ये जो अल्काइल ग्रुप का ये इफ़ेक्ट जो है, यानी एक तरह से न्यूक्लियोफाइल का, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल का रास्ता रोकने का, इस इफ़ेक्ट को हम कहते हैं स्टीरिक हिंड्रेंस या प्रोटेक्टिंग इफ़ेक्ट कहते हैं। और ये प्रोटेक्टिंग इफ़ेक्ट चूँकि ज़्यादा होता है कीटोन्स में, इस वजह से कीटोन्स लेस रिएक्टिव होंगे, जबकि ये प्रोटेक्टिंग इफ़ेक्ट एक अल्काइल ग्रुप की मौजूदगी की वजह से ये कम होता है अल्डिहाइड्स में। लिहाजा अल्डिहाइड में कार्बोनाइल कार्बन जो है वो लेस प्रोटेक्टेड होता है, जिसकी वजह से अटैक आसानी से होता है। तो यही दो रीज़न्स हैं जिसकी वजह से हमने शुरू में कहा था कि अल्डिहाइड्स जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं कीटोन से। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।